नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे एपेक्स एग्रीटेक चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं प्राकृतिक खेती के पांचवें स्तंभ यानी अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग के बारे में कुछ जानकारी। इसे शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहता हूं कि जो किसान भाई प्राकृतिक खेती के शेष 4 स्तंभ यानी जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वापसा का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट नेचुरल फार्मिंग में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। किसान भाइयों, अंतर फसल यानी इंटरक्रॉपिंग प्राकृतिक खेती का ही एक स्तंभ है। यह एक पारंपरिक कृषि प्रणाली है जो कि एक निश्चित भूभाग पर 2 या 2 से अधिक फसलों की खेती एक साथ किया जाता है। खेती की यह पारंपरिक कृषि प्रणाली तो है, लेकिन बहुत से जागरूक किसान आज भी खेती में अंतर फसल की विधि अपनाकर कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान रासायनिक खेती के चक्कर में पड़कर एकल फसल प्रणाली यानी मोनोक्रॉपिंग ही कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें खेती में उत्पादन से अधिक लागत लग रहा है और उन्हें खेती किसानी में नुकसान दिखाई देता है। तो हम किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि वह अपनी खेती में जीरो बजट प्राकृतिक खेती के पंचामृत को अपनाकर यानी जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन, वापसा और इंटरक्रॉपिंग करके प्राकृतिक खेती करें, तब उन्हें कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकेगा। किसान भाइयों, जब आप अंतर फसल कृषि प्रणाली यानी इंटरक्रॉपिंग अपने खेती में अपनाएंगे तो आपको 5 महत्वपूर्ण फायदे होंगे। पहला है खेती में भूमि का सदुपयोग। जब आप अंतर फसल कृषि प्रणाली को शुरू करेंगे तब सामान्य तौर पर आपको 2 फसलों का चयन करना होगा। पहला मुख्य फसल और दूसरा सहयोगी फसल। सहयोगी फसल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे मुख्य फसल के वृद्धि एवं विकास में सहयोग करता है तथा मुख्य फसल में कीट व खरपतवार नियंत्रण में मदद करता है। और जिस फसल की खेती हम व्यावसायिक रूप से करते हैं वो हमारा मुख्य फसल है। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, जैसे टमाटर के फसल के बीच बीच में गेंदे के पौधे लगाए जाते हैं। गन्ने के फसल में 2 कतारों के बीच दलहनी फसलों को लगाया जाता है। इसमें टमाटर व गन्ने की फसल मुख्य फसल है, जबकि गेंदा व दलहनी फसलों को सहयोगी फसल कहा जाता है। इस प्रकार से खेती में भूमि का सदुपयोग भी होता है और अतिरिक्त आय भी प्राप्त होता है। दूसरा है कीट तथा रोग नियंत्रण। किसान भाइयों, इंटरक्रॉपिंग का मुख्य उद्देश्य जो है वो प्राकृतिक तरीके से फसल में कीट तथा रोग नियंत्रण करना ही है। तो आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से प्राकृतिक खेती में अंतर फसल प्रणाली से कीट तथा रोग का नियंत्रण होता है। जैसे कद्दू वर्गीय फसल खरबूजा, करेला, कद्दू, तरोई में मक्का को सहयोगी फसल के रूप में लिया जाता है। टमाटर, मिर्च, बैगन, शिमला मिर्च, चना इत्यादि के फसलों में गेंदा और मक्का का सहयोगी फसल के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार फूल गोभी, पत्ता गोभी के फसलों में मूली, धनिया, पालक, मेथी इत्यादि को सहयोगी फसल के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार से जब आप अंतर फसल प्रणाली को अपनाएंगे तब मुख्य फसल में फल छेदक, तना छेदक तथा रस चूसक कीटों के आक्रमण से सहयोगी फसल सुरक्षा करेगा, क्योंकि सभी कीट व बीमारियां सहयोगी फसल पर आक्रमण करेंगे, जिससे हमारे मुख्य फसल पर कीटों व बीमारियों का प्रकोप कम हो जाएगा। इस प्रकार से किसान भाइयों को कीट नियंत्रण में भी आसानी होगी। तीसरा है मिट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन। मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन के दृष्टिकोण से इंटरक्रॉपिंग सबसे बढ़िया काम करता है। जैसे मुख्य फसल गेहूं, गन्ना, मक्का आदि फसलों के बीच में दलहनी फसलों को उगाने से, क्योंकि दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। दलहनी फसलें वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर अपनी जड़ में संरक्षित करके मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं, जिससे हमारे मुख्य फसल को मुफ्त में नाइट्रोजन मिल जाता है और किसानों को अलग से नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चौथा पॉइंट है खरपतवार नियंत्रण। जब आप मुख्य फसल के 2 कतारों के बीच सहयोगी फसल लगाते हो तो खाली स्थान भी भर जाता है, जिससे खरपतवार के उगने की संभावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि खरपतवार खाली स्थान पर ही उगते हैं
और आपने अनावश्यक खरपतवार उगने के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं। अगर खरपतवार उगते भी हैं तो इनकी संख्या बहुत कम होती है और वो खरपतवार इन फसलों के बीच अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और स्वतः ही सूख जाएंगे। तो इस प्रकार से इंटरक्रॉपिंग में खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है। पांचवा पॉइंट है खेती में लागत की कमी और ज़्यादा मुनाफा प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अंतर फसल प्रणाली यानी इंटरक्रॉपिंग खेती में ज़रूरत है कि आप सोच समझकर अपने मुख्य फसल में सही सहयोगी फसलों का चुनाव करें, जो कि हमारे मुख्य फसल के साथ प्रतिस्पर्धा ना करते हुए फायदेमंद साबित हो। अंतर फसल कृषि प्रणाली यानी इंटरक्रॉपिंग के जरिए किसानों को रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों में होने वाले लागत में कमी होती है तथा सहयोगी फसल से किसानों को एक अतिरिक्त आय भी प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि खेती में इंटरक्रॉपिंग को अपनाकर खेती में भूमि का सदुपयोग, कीट तथा रोग नियंत्रण, मिट्टी में पोषक तत्व प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण व खेती में लागत की कमी करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा किस प्रकार से कमाया जा सकता है।